हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम की सिलेबस की। क्या मेजर चेंज हुए हैं? जो आपके पहले आपके सीनियर्स थे उन्हें क्या पेपर पढ़े और कौन कौन से पेपर रहे? इस साल 2025-26 जो नया सिलेबस है पीजी का, उसमें क्या चेंजेस आए हैं? क्या वही पेपर पढ़ना है या पेपर चेंज हुए हैं? स्कीम कितनी बदली है? एग्जाम का पैटर्न कैसा बदला है? ये सारा डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता है कि हायर एजुकेशन में सिलेबस पड़ा हुआ है, तो उस सिलेबस को देखते हैं हम। एमपी हायर एजुकेशन, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम, ये है स्नातकोत्तर के लिए विज्ञान संकाय। और ये जो एमएससी आपका 2 साल वाला है उसके सिलेबस की बात कर रहे हैं। एमएससी 1 साल वाला भी है और 2 साल वाला भी। जो 2 साल वाले हैं उनके सिलेबस पे हम डिस्कस करते हैं। यह बता रहा है ये फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर प्रोग्राम, जो 2 साल वाला प्रोग्राम है उसकी फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से पेपर आपको पढ़नी है, कितने पेपर पढ़ना है, स्कीम क्या रहेगी आपके एग्जाम की, और कितने आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, सारा सब कुछ इस वीडियो में बात करते हैं। जो पहले होता था, आपके पहले जो विद्यार्थी थे उनको 5 पेपर पढ़ना होते थे एमएससी फर्स्ट सेम में, 5 पेपर पढ़ना होते हैं एमएससी सेकंड सेम में। वो पेपर होते थे आपका एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविधीकर गणित बहुत सारे स्टूडेंट ने बीएससी फाइनल ईयर में ही पढ़ी होगी। बीएससी फाइनल ईयर का जो 3rd पेपर था उसमें ऑप्शनल था, या तो आप स्टैटिक्स ले सकते थे या डिस्क्रीट। तो कई सारे कॉलेजों ने स्टैटिक्स ली थी और कई सारे ने डिस्क्रीट ली थी। तो जिनका डिस्क्रीट था उन्हें पूरा का पूरा बेनिफिट एमएससी में मिलता था, एक पेपर आपको पढ़ना नहीं पड़ता था, वही हिंदी का इंग्लिश हो जाता और काम बन जाता। इस बार अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखें, ये आपके पेपर है। पहला पेपर जब एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप पिछले आपके सीनियर पढ़ते थे वो आपको भी पढ़ना है, कोई चेंज नहीं है उसमें। दूसरा आपका टोपोलॉजी, ये भी पढ़ना है आपको, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तीसरा पेपर था रियल, ये भी है कॉम्प्लेक्स। ये 4 पेपर तो वही हैं। एक थोड़ा सा इजी हुआ है, मतलब पहले के अकॉर्डिंग नया सिलेबस इजी हो गया है। अब आपको 5 पेपर नहीं पढ़ना है, अब केवल आपको 4 पेपर पढ़ना है। ये 4 आपको देख रहे हैं ना, ये 4 पेपर आपको पढ़ना है। 5वां पेपर अब आपके में नहीं है एक सेम में। उस पेपर के रिप्लेस में जो आप पेपर पढ़ते थे 5वां पेपर, उसके रिप्लेस में क्या आ गया है, अब आपको या तो इंटर्नशिप करनी है, अप्रेंटिसशिप करनी है या सेमिनार करना है। तो उतने ही कैंडिडेट का जो पेपर होता था उसके रिप्लेस में ये आ गया। मतलब आपके लिए इजी हो गया है कि आप सेमिनार से भी काम चला सकते हैं या इंटर्नशिप से काम चला सकते हैं, आपको पढ़ने की दिक्कत नहीं है। दूसरा जो मेजर चेंज हुआ है, जो बहुत बड़ा चेंज है, वो है स्कीम को लेके। देखें, पहले जब आप एग्जाम देते थे, मतलब इसके पहले 2025-26 के पहले, तब आपका जो मेन एग्जाम होता था वो 40 मार्क्स का होता था, और सीसी जो सेशनल होते थे वो 10 मार्क्स के होते थे। टोटल आपके 50 हो जाते थे, ठीक है। मेन एग्जाम में आपको 40 में से इसमें 14 नंबर, 40 में से 14 नंबर लाना मस्ट होता था अगर आपको पास होना है। दूसरा वही सीसी में भी आपको 3 मार्क्स, 3 नंबर 10 में से लाना मस्ट था। सपोज करें आप सीसी में 10 में 10 नंबर मिल गए, मगर आपने मेन एग्जाम में 14 नंबर नहीं लाया तो आप फेल हो जाते। या इसकी अपोजिट बात करें, अगर आपने मेन एग्जाम में 30, 35, 40 नंबर भी लिया है, लेकिन अगर सीसी आपने छोड़ दिया है, एब्सेंट है, और मैंने आपको एब्सेंट कर दिया है, तब भी आप फेल होते थे। मतलब कहने का आपको सीसी और एग्जाम दोनों में पास होना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अब जो नई स्कीम आ गई है उसको देखते हैं। नई स्कीम में एक बेनिफिट है। अब आपके जो एग्जाम होंगे, ये चारों एग्जाम, चाहे हम अलजेब्रा की बात करें, चाहे टोपोलॉजी की बात करें, कॉम्प्लेक्स की बात करें या रियल की बात करें, अब आपका एग्जाम होगा वो 60 नंबर का होगा। सीसी जो होगा वो 40 नंबर का होगा। टोटल हो जाएंगे आपके 100। और 100 में से आपको पास होने के लिए चाहिए हैं
केवल और केवल 40 नंबर। और कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आपने सीसी में कितने लाए, आपने मेन एग्जाम में कितने लाए। सपोज करें आपने सीसी में 40 में से 30 या 35 नंबर आपको मिल गए, 35 नंबर हमने आपको दे दिए, और अब आप 60 में से 5 नंबर भी लाते हैं तो भी आप पास हैं। 40% मार्क्स लाते हैं तो आप पास हैं। सपोज करें आप ये मेन एग्जाम में 60 में से ही लिया है तो भी पास हैं। तो ये सारा जो है जो मेजर चेंज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास आ ही नहीं रहे हैं। बहुत कही है कि हम सेल्फ से पढ़ लेंगे, लेकिन ये तो पता हो पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर क्या है, कितने पेपर पढ़ना है। पता चला आप 5 पेपर पढ़ रहे, देना आपको 4 ही पेपर है। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है, क्योंकि अगर आप मेरे पास तक नहीं आ पा रहे हैं, आप कॉलेज नहीं आ पा रहे, तो मैं आपके पास पहुंच रहा हूं और आपको ये चीजें दे रहा हूं कि भाई आप घर पे बैठ के पढ़ें, आप इंगेज हैं, कहीं आप जॉब करते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, डजंट मैटर। तो लेकिन पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और पढ़ के पास होना है ये भी इंपॉर्टेंट है, ताकि ना आपका रिजल्ट खराब हो ना संस्था का रिजल्ट खराब हो। तो बेसिक सा ये है कि अब 4 पेपर पढ़ने हैं और 60 नंबर का पेपर होगा, 40 का सीसी होगा, यानी हाउ आपको पास होना है। ये बात हुई स्कीम की। थोड़ा सा सिलेबस पे फोकस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ये पहले पेपर की बात कर रहे हैं, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। पहले 5 यूनिट होती थी, आज भी 5 यूनिट हैं, लेकिन थोड़ा एक अंतर आया है। आज 5 की जगह 6 यूनिट हो गई हैं। अब 6 यूनिट में क्या हुआ, पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई। जब आपको लग रहा है कि 1 यूनिट बहुत पढ़ना पड़ी, हर पेपर के 1 यूनिट मतलब 4 पेपर में 4 यूनिट बढ़ गई, ऐसा नहीं हुआ। पहली यूनिट जो लग गई है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो उसमें कुछ भी मैथमेटिकल नहीं पढ़ना है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इंडियन नॉलेज सिस्टम में, उसमें केवल उनका समावेश किया गया है जो भी आपके साइंटिस्ट, जो भी मैथमेटिशियन आपके सिलेबस में रहे हैं, वो केवल इंडियन, स्विस की बात नहीं कर रहे अपन, ब्रिटिश की बात नहीं कर रहे, जो इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं उनकी जीवनी पढ़ना है, उनका जीवन परिचय पढ़ना है कि उनकी क्या जन्म है, क्या मृत्यु है, उन्हें क्या क्या थ्योरम्स दिए हैं, उनके बारे में पढ़ना। तो ये पहली यूनिट तो बात खत्म हुई, कुछ खास पढ़ना नहीं है। दूसरा जैसा ही था वही सिलेबस आपका चल रहा है। सिलेबस में क्या है आपका, क्लास इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर, ठीक है, कॉशी थ्योरम, साइलो थ्योरम, ये पूरा चलेगा आपका। यूनिट 3 की बात करें तो नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज, ये पिछले साल भी थी, ये फर्स्ट यूनिट हुआ करती, ये 3rd बन गई है। कंपोजिशन सीरीज और जॉर्डन होल्डर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन होल्डर थ्योरम को स्टेटमेंट और प्रूफ के कोई भी 2 कंपोजिशन सीरीज कभी बराबर नहीं हो सकती, जॉर्डन होल्डर का स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये जॉर्डन होल्डर ये 3rd हो गई। 4th की बात करें तो यूक्लिडियन रिंग, पॉलिनोमियल रिंग डिवीजन, ये सारा सब कुछ रहेगा। और लास्ट की बात करें तो यूडी, यूक्लिडियन डोमेन, पीआईडी, पार्शियल आइडियल डोमेन, यूएफडी, यूनिक फैक्टोरियल डोमेन, ये सारा कुछ पढ़ना है ये आपका। और लास्ट में रहेगा एक्सटेंशन फील्ड, ये एब्स्ट्रैक्ट का सिलेबस है। दूसरे की बात करें हम टोपोलॉजी की, टोपोलॉजी में वही पुराना पहली यूनिट रहेगी क्या आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम, जैसा कि आपको लिखा है यहाँ पे। दूसरी यूनिट की बात करें तो मैट्रिक स्पेस, दूरी समष्टि, सभी ने आपने बीएससी में पढ़ी, उसी का एक्सटेंशन है। क्या उसके डेफिनेशन, एग्जाम्पल, टाइप, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारा कुछ आ जाएगा सेकंड यूनिट में। यूनिट 3 की बात करें तो टोपोलॉजिकल स्पेस, डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड एक्सियोम वगैरह उसके आ जाएंगे। यूनिट 4 रिलेटिव टोपोलॉजी एंड बेसिक, यूनिट 5 कंटिन्यूटी एंड होमोमॉर्फिज्म, और 6 की बात करें तो कनेक्टेडनेस, संबद्धता, सातत्यता। और अगला पेपर आपका है ये है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में वही रहेगा सेम। फर्स्ट यूनिट जो रहेगी आपकी इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। सेकंड में बात करें तो रियल नंबर सिस्टम, ये नई हो गई है। बाकी यहाँ से जो पिछला सिलेबस था उसमें भी यही थी। रीमान इंटीग्रल आपने बीएससी में 3rd पेपर पढ़ा है, उसमें शायद 41 थ्योरम पढ़ी होंगी। सेम वही थ्योरम आपकी एमएससी में आ गई, केवल अंतर इतना हुआ जो आप हिंदी मीडियम थे उनको इंग्लिश मीडियम में आ गया है, और कोई खास नया चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, वही है। रीमान इंटीग्रेशन के बाद यूनिट 4 आ जाती है, रीमान स्टडी इंटीग्रेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसके थ्योरम वगैरह, जो भी मीन वैल्यू थ्योरम, सिंगल थ्योरम, ये सारी आ जाती है। यूनिट 5 में प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज बहुत से लोगों ने हो सकता ना पढ़ी, क्योंकि ये बीटेक का पार्ट है, हालांकि बहुत इजी है। साइन फोरियर, कोस फोरियर, ये सारा जो फोरियर सीरीज है इजी है, तो अगर आप करेंगे तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यूनिफॉर्मल कन्वर्जेंस एंड पावर सीरीज, घास श्रेणी बीएससी में भी थी और कन्वर्जेंस भी था। लास्ट की बात करें जो आपका कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही अच्छा पेपर है और बहुत ईजी पेपर है, क्योंकि टोटल न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ थ्योरम्स वगैरह इतनी नहीं है,
और जो थ्योरम्स है उनका स्टेटमेंट कम है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो अच्छा है। पहला इंडियन नॉलेज सिस्टम, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर रहा है। दूसरी यूनिट आ जाएगी आपकी जिसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपकी कॉशी थ्योरम, कॉशी-गॉर्सेट थ्योरम, मोरेरा थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, हायर ऑर्डर थ्योरम, ल्यूरेंट थ्योरम, ल्यूविल थ्योरम और टेलर थ्योरम, ये आ जाएगा। फोर्थ में आपका पोल्स, रेजिड्यू एंड पोल्स, जीरोज एंड सिंगुलरिटी आ जाएंगी, और इन्हीं के थ्रू आपका कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू आ जाएगा, कॉशी रेजिड्यू थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। और लास्ट में आपका मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस रूपांतरण, एक कन्फॉर्मल मैपिंग पड़ी होगी जिसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं जेड से डब्ल्यू में, ये मोबियस रूपांतरण के। तो ये सारा आपका था सिलेबस और स्कीम। तो कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका सिलेबस नहीं तो आप हायर एजुकेशन ही साइट जाके लोड कर लें और पढ़ाई करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।